हेलो दोस्तों, एनसीके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयु संबंधी प्रश्न जो कि आपके सामने हैं। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो इस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। तत्पश्चात एक बच्चे की जो है जन्म लेने के पश्चात आज भी परिवार की औसत आयु उतना ही है। ठीक, तो बच्चों की वर्तमान आयु कितनी होगी? दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में आया हुआ है आरआरबी में। चलिए हम इसको बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पर कहता है 3 वर्ष पहले ना, तो पहले क्या करना है, 3 वर्ष पहले जो है ये 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत कितना था? 17 वर्ष थी। ठीक ना, तो 3 वर्ष पहले थी। तो आप जानते हैं, इसको सबसे पहले बनाने के लिए हम जानते हैं कि योग बराबर क्या होता है। योग बराबर एवरेज ना, एवरेज इंटू क्या होता है? संख्या। एन बराबर क्या होता है? नाम यानी संख्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले कितना है संख्या? सदस्यों की 5 है। तो हम क्या करेंगे, 5 और कितना है? औसत आयु कितना है? 17 है। तो कितना हो जाएगा? 17 50 85 वर्ष हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये क्या कर रहा है? 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब एक व्यक्ति का किसी का बढ़ेगा 3 वर्ष जब आगे वर्तमान में आएगा, क्या और 4 को वहीं रहेगा? नहीं, तो उसका भी बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 5 को अगर हम 3 से गुना करेंगे, 3 वर्ष बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 15 वर्ष ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हम दोनों को 15 वर्ष इसमें जोड़ देंगे ना। 15 वर्ष से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 100 वर्ष टोटल हो जाएगा। राइट, अब देखिए इसको क्या करते हैं, इतना हो गया। अब कहता है कि एक बच्चे जो है फिर जन्म लिया ना, जन्म लेने के पश्चात आज भी परिवार क्या है? औसत उतना ही है। अब देखिए कितना है, ये 100 वर्ष हो गया। लेकिन अब देखते हैं कि संख्या कितना होगा। एक संख्या बढ़ गया। पहले कितना सदस्य था? तो 5 सदस्य था। कितना था? 5 सदस्य था। लेकिन अब होगा 6 सदस्य। तो औसत कितना हो जाएगा इसका वर्ष? 17 छक्के तक 102 होता है। अगर हम इन दोनों में इसको अगर घटा दें तो हमारी संख्या आ जाएगा। चलिए हम इसको 5 सदस्य जो है इसको हम घटा देते हैं ना, तो 100 घटा देंगे तो हमारा वो बच्चे का जन्म जो है वो वर्ष कितना हो जाएगा? तो ये 2 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों, हम लोग चलाए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि एक माँ की उसके पुत्र की 3 गुनी है। मतलब क्या कहता है, एक माँ जो है अपने पुत्र की क्या है? 3 गुनी है। ठीक, 5 वर्ष पहले क्या कहता है? 5 वर्ष पहले पुत्र जो है अपने पिता की आयु का कितना है? 1/6 था। ठीक, यदि उसके पिता और माँ आयु से 5 वर्ष बड़ा है। कह रहा है इसका पिता जो है ना, वह माँ से कितना वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा है। तो पुत्र की आयु क्या होगा? चलिए दोस्तों, हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुत्र को यहाँ पर लिख लेंगे ना, पुत्र को लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है? माँ है। उसके बाद क्या है? पिता। ठीक, 3 पर्सन है यहाँ पर। चलिए, अब कहता है कि एक माँ की उसके पुत्र की आयु का 3 गुनी है ना। इसका मतलब क्या है कि पुत्र को हम लेते हैं, अगर x मान लेते हैं तो क्या होता है? अपने पुत्र की जो है 3 गुनी है। कौन है? माँ है। तो 3x हो गया। चलिए, अब कहता है कि पहले जो है 3 गुनी है 5 वर्ष पहले। अब देखिए 5 वर्ष पहले है, इसको हम डाटा को छोड़ देते हैं, फिर आगे देखते हैं। पिता की आयु का 1/6 है। ये डाटा बैक का है। यदि उसके पिता माँ को आयु से 5 वर्ष बड़ा है। अब क्या कहता है, ये जो 3x आप देख रहे हैं, ये पिता जो है इसके 5 वर्ष बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे? 3x ना प्लस 5 लिख देंगे। तो डाटा ये सब कितना आ जाएगा? ये सब ये वर्तमान का डाटा है। ठीक, आप देखिए आगे क्या होता है। कहता है कि माँ की उसके पुत्र की आयु 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की आयु। अब देखिए 5 वर्ष जो है पुत्र और पिता की बात चल रहा है ना, तो चलिए हम यहाँ पुत्र लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पुत्र हम लिख लेते हैं और यहाँ क्या लिख लेते हैं? पिता। दोस्तों, इसे गौर से समझिएगा, क्योंकि जब आप तरीका जान जाइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। जो तरीका आपको पता नहीं रहेगा
तो फिर आप 100 क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से हमेशा ढूंढते रहिएगा, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ऐसा हम उम्मीद करेंगे कि आप इस जो है क्वेश्चन को बता रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीका से समझ रहे होंगे। चलिए, तो क्या करना है, पुत्र का हम लेते हैं x ले लेते ना। अब क्या कह रहा है कि वह 5 वर्ष पहले ना, तो 5 वर्ष पहले कह रहा था, हम क्या ले लेंगे यहाँ पर जो है 5 ना। 5 वर्ष पहले का मतलब क्या, अपना वर्तमान से पहले, ध्यान रखिएगा। बाद कहेगा तो वर्तमान के बाद होगा, अगर पहले कहेगा तो वर्तमान से पहले होगा, ठीक। इतना हो गया। अब क्या कह रहा है, कहता है अपने पिता की आयु का 1/6 था ना, तो क्या हो जाएगा इसका, पिता इसका कितना हो जाएगा 3x + 5, तो ये -5 वर्ष हुआ, तो ये भी -5 वर्ष होगा। अब क्या हो जाएगा ये दोनों, अब क्या कह रहा है 1/6 भाग था, तो कौन था, तो पिता था ना, तो 1/6 हो जाएगा। अब हो जाएगा बराबर। यहाँ तक समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे। चलिए हम इसको बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा कि देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इसको हम काट सकते हैं, बराबर ख़त्म हो जाएगा ये। चलिए अब देखिए यहाँ पर 1/6 है ना। अब देखिए 3x है 1 है, अगर हम इसको जब गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x/6 हो जाएगा। थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, 3x जो है और x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x/6 हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको काट सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है x/2 हो जाएगा ना। चलिए हम इसको थोड़ा सा रफ में इसको उतार लेते हैं ना। चलिए x जो है 5 बराबर कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि इधर x है और इधर x/2 है, अगर हम इधर अगर घटा दें इधर जाके तो कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा। और ये जो है माइनस है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए कि x बराबर कितना हो जाएगा, नहीं कुछ है तो यहाँ है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। यहाँ देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, तो पुत्र की आयु क्या होगा, तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों हम लोग चलाए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन देख रहे हैं कि जे जो है ए से उतना ही छोटा है जितना वह पी से बड़ा है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को बड़े गौर से समझिएगा। जे ए से उतना ही छोटा है, मतलब क्या है, जे जो है छोटा है किससे, तो ए से, जितना वह पी से बड़ा है। चलिए हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ए ना, ये जो है जे ए से उतना ही छोटा है, तो छोटा कौन है, तो जे छोटा है ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पर जे। अब देखो फिर यहाँ क्या कह रहा है, छोटा है, फिर कहता है जितना वह पी से बड़ा है ना, तो क्या है पी से बड़ा है। अब क्या हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ पर जे जो है वह क्या हो जाएगा पी से बड़ा हो जाएगा, तो पी छोटा हो जाएगा, माइनस लग गया है और ये हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया है कि ए ना, ये माइनस जे है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए जो है तो हम लिख देंगे यहाँ पर, सॉरी ए आई है, देखिए माइनस में है, इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। और देखिए ये माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2j, ठीक। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब क्या कहता है, पी से बड़ा है यदि वह ए तथा पी की आयु का योग जो है 48 वर्ष है। कितना है, देखिए ए और पी का आयु कितना है 48 वर्ष है, ठीक। 48 वर्ष है, तो ए पी का आयु कितना है 48 वर्ष है। तो ध्यान दीजिएगा ये 2j जो है, 2j आप देख रहे हैं 2j ना, 2j बराबर कितना है 48 है। तो 2j बराबर 48 है, तो 1j बराबर कितना होगा, 1j बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, j बराबर तब कहता है कि j की आयु, तो j का आयु कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, क्योंकि a + p जो है यह पहले से दिया हुआ है 48, ठीक। लेकिन यहाँ क्या है 2j ना, क्योंकि आप देख रहे हैं मतलब एक समान बराबर कर दिया, ठीक। यहाँ जो 2j बराबर कितना हो जाएगा 48, अगर हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा j बराबर 24। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।